भैया को, ये बात नहीं बनती। आप क्या करो, सबसे पहले खुद को ही देखो, ठीक है। तो सारे क्या किया करो, कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी पूजा जप तप पाठ कुंडलिनी वगैरह वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी ज्ञान देते हैं इनको कोई पूछे कि तुम्हारी खुली है क्या, तुम्हारी खुद की कुंडली जागी है क्या, तुम्हें खुद को ओम परमात्मा का या पर ब्रह्म का कोई ज्ञान है? इतने बड़े बड़े गुरु हैं, क्या किसी एक को भी आत्मा परमात्मा का किताबें तो सबने पढ़ी हैं, क्या किसी ने भी पर ब्रह्म को देखा है? पर ब्रह्म को छोड़ो, किसी ने देव ऋषि नारद को भी देखा है? कुछ नहीं देखा किसी ने भी, सबने क्या है, किताबें पढ़ी हैं और कुछ नहीं है। तो आपने फालतू की बातों में नहीं जाना, मुद्दे की बात पे आना है। आप बिना मुंह के मन से बोल सकते हो, आप बिना कानों के मन से सुन सकते हो, तो आप बिना आंखों के मन से देख सकते हो। बस सिंपल सी बात करनी है जो परमात्मा ने बताई है। आंखें बंद करो, जब भी टाइम मिले यहां पे देखो। अब लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को ऊपर करके यहां देखने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताओ, आंखों से थोड़ी देखना है। जब आप बोल रहे हो तो क्या मुंह से बोल रहे हो? जब आप मन से बोलते हो, जाप करते हो, तो क्या मुंह पे पूरा फोकस करते हो, जीभ पे आते हो? नहीं, आप जो भी करते हो यहीं से करते हो। जब आप मन से सुनते हो तो क्या अपने सारे वो सुनने वाले को कानों पे फोकस करते हो? नहीं, आप कहां पे करते हो, मन में ही सब कुछ कर लेते हो। वैसे ही जब देखना है तो यहां आंखों को नहीं कहना है कि तुम यहां पे देखो। जब हम आंखों को कहेंगे यहां पे देखो तो वो आंखें देख रही हैं और उससे बस माथे में दर्द होता है और कुछ नहीं है। फिर पारस में कहता है, पाजी मैं जब देखता हूं मुझे यहाँ पे बड़ी दर्द होती है। वो नेचुरल है, होनी है पारस, क्योंकि तुम आंखों को यहां पे देखने के लिए कह रहे हो। आंखों को तो कहना ही नहीं है, तुमने सिर्फ मन से देखना है। तो जो तुम्हारे मन क्या है, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचार, जो तरह तरह की बातें तुम्हारे मन में 24 घंटे चलती रहती हैं, उसको तुमने चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं रोक सकता मन को। अगर कोई ये कहता है मैंने मन को रोक लिया तो समझ लो अब वो परमात्मा में लीन हो गया, वो खत्म है, ठीक है। आपने क्या करना है, जितने भी ख्याल आ रहे हैं, जितने भी विचार आ रहे हैं, जितनी भी आपके तरह मन में अच्छी बुरी बातें आ रही हैं, उन सबको बस यहां पे डाल देना है। सारे विचारों को, सारे ख्यालों को, सारी बातों को आपने इस जगह पे, यहीं पे कुछ है, यहीं पे वो जगह है, यहीं पे सारा खेल है जहां से आपके मन को देखने की शक्ति प्राप्त हो जानी है। आपके मन के पास देखने की शक्ति है, बस आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो आप जब भी समय मिलता है, ये मत देखा करो दिन है रात है आप कैसे हो, कोई टेंशन नहीं। बस यहां पे जो भी ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको यहां पे रखो। आंखें कहां पे हैं कोई मतलब नहीं है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। बस सभी ख्यालों को, सभी विचारों को आपने यहां पे फोकस कर देना है। जब बार बार करोगे तो वो दिन दूर नहीं, तुम्हारी मन से देखने वाली शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे मन से देखने की शक्ति प्राप्त होगी, बस फिर तुम भी कह सकते हो कृष्ण भगवान की तरह मैं भी परमात्मा हूं, ठीक है। लेकिन कृष्ण भगवान सच में परमात्मा है, तुम सच में परमात्मा नहीं हो। तुम ये नहीं कहोगे कि मैं परमात्मा हूं, तुम बोलोगे बस परमात्मा ही परमात्मा है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो मैं वाला सिस्टम खत्म कर देना है। लंबी कहानी है, एक दिन में समझ तो आनी नहीं है, फिर भी मैंने मोटी मोटी जैसा हो सकता है तुम्हें बताया है। सभी को जय श्री राम। पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखो, नहीं आई हो तो भी बताओ, आगे से मैं ख्याल रखूंगा कि इतना समय ना लूं। सीताराम सीताराम सीताराम। जो चाहता है कि दोबारा भी ऐसा ज्ञान मिले तो वो सीताराम लिखो, फिर से सुनो। जो दोबारा भी ऐसा ज्ञान चाहता है वो सीताराम लिखो, और जो चाहता है कि नहीं भैया वास्ता रब का, आप बस कथा किया करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें नहीं ज्ञान चाहिए, वो जय श्री राम लिखो, ठीक है। तो मैं रामचरितमानस के साथ में, भगवत गीता के साथ में जय का पाठ शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री गणेश। तो भक्तजनों, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझे संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो नूतन देवी ने सीताराम लिखा है, डिम्पल ने भी सीताराम लिखा है। तो चलो, दो बंदे हैं जिन्हें ये ज्ञान चाहिए, बहुत ही खुशी की बात है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा,